ये जवानी भी क्या जवानी है। वाह क्या बात है भाई, जवानी देखो भाई लोंडो। इधर आके खड़े होकर बेटे इधर। ये जवानी भी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। हाँ। हजारों डूब गए इस हुस्न के समंदर में, पता लगा ना सके इसमें कितना पानी है। लेकिन ये लोंडे यूं कह रहे हैं कि तुम जो खूबसूरत से चेहरे पर लाल लिपस्टिक लगाती हो, तुम जो खूबसूरत से चेहरे पर लाल लिपस्टिक लगाती हो, कसम खुदा की एम्बुलेंस नजर आती हो, और एम्बुलेंस तो घायलों को लेकर जाती है लेकिन तुम घायल कर जाती हो। लेकिन भैया कौन कहता है कि मौत आएगी मर जाएंगे, कौन कहता है मौत आएगी मर जाएंगे। वो चच्चा देख रहे हो वो वाले, वो कह रहा है कि कौन कहता है कि मौत आएगी मर जाएंगे। चच्चा तो बंदर है, किसी पेड़ में चढ़ जाएंगे। चच्चा ने आपको अपना दिल दिया महबूब समझ के, चच्चा ने आपको अपना दिल दिया महबूब समझ के, लेकिन आप खा गई उसे तरबूज समझ के। ये दूसरी वाली लाइन में आज सब कुछ छूट है, और ये सामने वाले चचा कितने की ओट है। वाह भाई वाह, मौज कर दी भाई। हेलो, ये चच्चा पुराने हैं पुराना खाए हुए हैं, ये चच्चा पुराने हैं पुराना खाए हुए हैं, और अपना दिल किसी कोने में लटकाए हुए हैं। उस्मान भारती जी, चच्चा को अपनी बातों में मत उलझाओ, चच्चा पहले ही 3-3 चच्चियां फंसाए हुए हैं। ऐसा नहीं है, ये वाला शेर फंसाए हुए नहीं है, वो तो ऐसा है कि चच्चा आज बहुत दिनों के बाद गरमाए हुए हैं, और 8 दिन के बाद ये आज नहाए हुए हैं। और मोहतरमा उनकी तरफ को मत देखो नीली नीली आंखों से, पहले से तुम्हारी अम्मा को फंसाए हुए हैं। अच्छा गाइस, कुछ जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं ना एजिट, उनकी कुछ बातों पर भी बहुत अच्छा मजा आ जाता है। मान लो जैसे शादी के माहौल में जो बुड्ढे बुड्ढे पहुंच जाते हैं भैया रसगुल्ले सूंटने के लिए ना, तो उनको क्या है कि ठंड के मौसम में खाना वाना खाने के बाद में चाहिए होता लिहाफ। तो कुछ ऐसी जगह थी, मतलब उस जगह पर लिहाफ थोड़े कम थे, कमरे भी सोने के लिए कम थे। तो एक बड़ा मियाँ कमरे में जाकर लेट गए, आराम करने लगे। जो लिहाफ था उनके लिहाफ में थोड़ी सी गर्माही आई थी। इतनी देर में छैल छबीली जो लोंडियां हो, मैं छैल छबीली लोंडियां होती ना ब्याह शादियों में, वो आई। दादाजी आप एक काम करो, हमने देखो मेरी निशा आंटी, बसीना खाला, नसीमा आपा, हम सबकी सब सारी सहेलियां मिलकर ताश छुड़ी खेलेंगे। आप एक काम करो ना। ओले बोलो क्या हो गया। अब एक काम करो, बाजू वाला जो रूम है ना उसमें जाके लेट जाओ, देखिए हम यहाँ ताश छुड़ी खेलेंगे। बड़ा मियाँ, अच्छा ले बेटी ऐसी बात है, ठीक है। वो उस वाले कमरे में से उठ के दूसरे कमरे में जाकर लेट गए। अब लेटे ही थे बेचारों, ना गरमाई थोड़ी सी आई थी लिहाफ ओढ़ के। इतनी देर में फिर लड़कियां वहीं पहुंच गई। हेलो दादाजी प्लीज देखियो, वो हमारी बसीमा खाला नहीं, हम उनकी घर में शादी में गए थे, तो हमने बहुत डांस किया था, बहुत इंजॉय किया था। इस बार हम भी बहुत इंजॉय करेंगे। आप ना दूसरे वाले कमरे में चले जाओ प्लीज प्लीज। देखो इतनी सी प्लीज प्लीज प्लीज। बड़ा मियाँ परेशान होकर फिर तीसरे कमरे में पहुंच गए। इसी तरीके से सारे घर में जितने भी कमरे थे 8-9 सारे कमरे बदल दिए। अब जब लास्ट वाले कमरे में जब पहुंचे तो वही लड़कियां आ गई। रुको 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 रुको, एक काम करो पत्तन को बुलाओ। अरे भाई पुत्तन, हमें तुम ये बताओ, तुमने हमें शादी में बुलाया है कि ये रजाइयां गर्म करवाने के लिए बुलाया है। ऐसे ऐसे माहौल हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बड़ी अच्छी अच्छी कॉमेडी निकल जाती है उनके मुंह से। अच्छा, जैसा आपकी सोसाइटी में, मोहल्ले में या कोई बिल्डिंग में, हर जगह एक ना एक ऐसा होता है मोहल्ले में जो सट्टियाया हुआ होता है ना, वो डांटने भी रहता है हर किसी को। अगर कोई ठीक ठाक भी खड़ा हो, मतलब जब तक वो डांटे नहीं ना किसी को, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अब एक दिन की बात, वो घर से बाहर निकले, वो डांटे थे सबको, लेकिन भैया जो कौवे होते हैं ना, कौवे बहुत साणे होते हैं, उनको चाहिए होता कुछ ना कुछ, ये किसी दिन मैं इसमें बलदरा निकालूंगा। कौवे की उनसे दुश्मनी हो गई, तो वो जैसे घर से बाहर निकले ना लोगों को डांटने के लिए, बड़ा मियाँ, तो कौवे ने एंगल बना के उनको पर कर दिया। अब वो कौवे पर ही भड़क रहे हैं, बताओ कह रहे अरे अरे इतनी महंगा गगन गुटका मारू, अरे तूने यह कमीज सांदी क्या नेकर नहीं पहनता क्या है?
कौवा सांगड़ा कौवा क्या कर रहा? अरे तुम क्या नेकर पहन के करते हो? अच्छा गाइस, ये हमारे जूनियर शेख चुल्ली रुखसाना। जब तक इनकी कॉमेडी देखिए, मैं आता हूँ थोड़ा गेटअप चेंज करके और हंसाने में करता हूँ आपको फुल मदद। भाईजान, सरवर खेड़े वाला क्या हाल है? हाँ बेटे की जान ठीक है भाईजान, ठीक है। तो भाईजान एक दफे की बात बतलाऊं, सीटी मार रहा सांड। भाईजान जब घर में नई दुल्हन आती है, ध्यान क्या जाता ना उसका भाईजान। भाईजान जब तुम्हारे दोस्त शेख चिल्ली की शादी हो गया आई, रुखसाना हमारे घर में आई, तो हमारे घर वालों ने भाईजान उसका ध्यान रखा खाना पीने का भी। तो हमारा छोटा भाई इकबाल रुखसाना को खाना लेके जाता भाईजान, खाना, क्योंकि अम्मी गई खालू गए। तो भैया सुनिएगा, इकबाल भैया छोटे। हाँ भैया शेख चिल्ली। भाईजान अपनी भाभी रुखसाना को खाना देकर और नहीं आई है। जी अभी जाता हूँ। लो भाभी खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है अभी। भूख नहीं है ना। क्यों? मैं ये करी चावल नहीं खाती। नहीं खाती ना। छिया। हेलो रुखसाना, जी खाना खा ले, नाराज होगी क्या? मैं वो करी चावल नहीं खाती हूँ और क्या और ना आलू गोभी खाती हूँ और ना साग खाती हूँ। तो हलीम मंगा दूं? नहीं, मैं हलीम भी नहीं खाती। ये शेख जी नाराज कर दिया रुखसाना को। रुखसाना खाना को ना खा रही। अबे भाईजान इकबाल भी गया, मना कभी मेरा खारी खाना। भाईजान अब्बू भी गए, मैं ना खारी खाना चाहिए। भाईजान नुकर कड़ी चावल मैं खाती ना हूं। तो भाईजान हम भी जाकर देखते हैं। हाँ। रुखसाना बेगम जी। जी शेख जी। आप हमें यूं बतलाओ, हाँ। क्या आप हमसे कितना प्यार करती हो? शेख जी आपसे? हाँ हाँ। बिल्कुल नहीं करती। ओबे नाराज भी थे, सारी नाराज का पक्का तोड़ दूंगा। हाथ तो लगा के दिखाइयो। रुखसाना सच सच बताते, प्यार करे ना, करे ना? शेख जी मैं तुमसे तो प्यार करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो नहीं है हीरो लोग जो होते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। रुखसाना तूने बदला, सारी बात छोड़। हाँ इकबाल भी लेके गया खाना, हाँ अब्बू भी गए, हाँ। तो खाना क्यों नहीं खा रही? क्या बात है, नाराज है क्या? शेख जी हाँ हाँ। तुम्हारे इकबाल कड़ी चावल लाए थे और तुम्हारे अब्बू साग लाए थे। ना ही तो मैं कड़ी चावल खाती, ना ही मैं साग खाती। ओए भाईजान, बाजी खा लो भाईजान। अब
सुन लो। पर रुखसाना, जी सेठ जी। कड़ी चावल तू ना खाती, हाँ। कड़ी चावल मैं भी ना खाता। अच्छा। रुखसाना, आलू गोभी तू ना खाती, हाँ। आलू गोभी मैं भी नहीं खाता। अच्छा। रुखसाना, साग साले को तू नहीं खाती, हाँ। साग मैं भी ना खाता। अच्छा। रुखसाना, इसका मतलब तू तो मेरी बहन निकली, बहन। अरे रोक ले हौसले ले कुत्ता घोड़े घुमारिया मरी गलिया। पूरे मोहल्ले में कैसा शोर मचा दिया तूने कम बखत। अरे क्या बात हो गया, कौन मचा दिया शोर?